बॉक्स क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि यदि किसी आप विमान में जा रहे हैं तो एक ऐसा यंत्र जो विमान के अंदर की हर गतिविधि को और विमान का पृथ्वी से या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो एटीसी है वहां से जो भी संपर्क है उसके बारे में सारी जानकारियां समाहित करके रखता है। जब कोई दुर्घटना होती है तो यह उस बारे में सारे राज खोल देता है कि उस समय ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण यह दुर्घटना अंजाम पाई। इसी प्रकार से पृथ्वी पर कोई बुरा समय आने वाला हो तो उसके लिए भी सूचनाएं एकत्रित करने का कोई ब्लैक बॉक्स होना चाहिए। देखिए कितने बड़ी विजन की बात है। हम लोग ये समझते हैं कि पृथ्वी के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है उसमें ब्लैक बॉक्स हो, हवाई जहाज हो, लेकिन वैज्ञानिक कैसे सोचते हैं? वैज्ञानिक सोचते हैं कि पृथ्वी खुद भी तो एक तैरता हुआ गोला ही तो है। विचार करिए, पृथ्वी खुद भी तो इस ब्रह्मांड में तैर रहे। जैसे सौर मंडल की अगर हम बात करें तो जो 8 ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ही पृथ्वी भी तो एक अपने आप में सूर्य के चारों तरफ लगाता हुआ चक्कर एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है तो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में जिस प्रकार से सारी घटनाएं किसी हवाई जहाज में रिकॉर्ड होती हैं, ऐसे ही पृथ्वी में भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। है इंटरेस्टिंग बात। और पृथ्वी पर भी रिकॉर्ड होनी चाहिए पृथ्वी की हर घटना। अब आप पूछेंगे तो क्या सर आप जो अभी पढ़ा रहे हो यह बात भी उस ब्लैक बॉक्स में जाके रिकॉर्ड हो जाएगी क्या? मैंने कहा नहीं, यह किसी विशेष मकसद के लिए बनाया जा रहा है। बोले क्या? पर्यावरण में यानी एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को नोटिस करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए कि आज से 50 साल तक की इसमें मियाद रखी जा रही है, इसकी लाइफ टाइम रखी जा रही है। साथियों, एक बस के जितने आकार का एक बड़ा सा ब्लैक बॉक्स ऑस्ट्रेलिया के नजदीक तस्मानिया में रखा जा रहा है ना इंटरेस्टिंग बात, जिसमें पृथ्वी पर जो भी परिवर्तन हुए पर्यावरण के कारण वो ऑटोमेटिक सारी बातें रिकॉर्ड कर लेगा, ताकि पृथ्वीवासी आज से 50 साल बाद जब मुड़ करके वापस देखेंगे कि हम कहां से चले आ रहे हैं, हम क्या थे और क्या से क्या हो गए, तो वो ब्लैक बॉक्स उन्हें याद दिलाएगा कि आप ये थे। गजब ही इंटरेस्टिंग चीज है साथियों। आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। यस, नारायण ने बिल्कुल सही लिखा कि पृथ्वी हवाई जहाज है और हम सब इसकी सवारियां हैं। बहुत सही बात। और देखिए साथियों क्या करने जा रहे हैं, कहां करने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं। याद करिए मैंने मेरे प्यार, तो यहां देखिए साथियों, पृथ्वी को मिलने जा रहा है अपना ब्लैक बॉक्स जो कि यह बताएगा कि ह्यूमैनिटी को नुकसान कैसे हुआ, आने वाले समय में किस प्रकार से। बिल्कुल विकास चौधरी, डार्लिंग और मुरे मेरी डार्लिंग, अपन ने इसी तरह से याद किया है, ठीक है ना। तो साथियों जहां के वैज्ञानिक उन्होंने अपने ही जगह को चुना, तो ऑस्ट्रेलिया के निकट यहां पर इन्होंने इस जगह को दैट इज तस्मानिया को चुन लिया है और इस जगह पर वो अपना बॉक्स रखने जा रहे हैं, यानी तस्मानिया के अंदर ये अपना बॉक्स रखने जा रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक कंपनी है जिसने अर्थ का ब्लैक बॉक्स रखना तस्मानिया में निर्धारित किया है, ताकि जब भी सभ्यताओं का अंत हो। आज सोचिए, आज हम लोग पढ़ाई करते हैं और ये मतलब भविष्योन्मुखी सोच है। आप विचार करें, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाई की है। हमने सबने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता के समय के बारे में पढ़ा है कि आज से 2-2.5 हजार साल पहले कुछ हुआ करता था। लेकिन एक चीज हमें हमेशा अखरती है कि काश हमें उस समय की भाषा समझ में आ जाए तो हम समझ पाए कि उस समय की परेशानियां क्या थी। आपको मालूम है ना, आज तक सिंधु भाषा, सिंधु घाटी सभ्यता जिसमें इतने सारे लोग रहे, इतने सारे लोग खत्म हो गए, घर हमको मिल चुके हैं, उनके एविडेंस हमको मिल चुके हैं, सब यहां तक कि उनकी बॉडीज मिल चुकी हैं, उसके बावजूद भी हम आज तक वो बात कैसे करते थे ये इंटरप्रिटेट नहीं कर पाए हैं। इसका अर्थ ये है कि सभ्यताओं का आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन सभ्यताओं के समय पर अगर कोई मानवीय जनजाति या मानवीय जाति अपनी सारी बातें रिकॉर्ड करके रख दे और लोगों को यह बताए कि कैसे पृथ्वी पर अंत हुआ या कैसे आने वाले समय में परिवर्तन हुआ, आप कहेंगे सर आप अर्थ के अंत होने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं नहीं कर रहा हूं, समय ही ऐसा है। आप विचार करिए कि सिंधु घाटी सभ्यता
इतनी वेल डेवलप्ड, जिसके मतलब आज भी ऐसे गांव नहीं होते जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के समय थे, है ना। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर आपकी ग्रीनरी, सब कुछ हुआ करते थे। वो सब चीजें एकदम खत्म हो गई, और खत्म होने का कारण भी ज्ञात नहीं है। वैज्ञानिक आज तक भी यही कहते हैं कि सिंधु घाटी की, सिंधु नदी के अंदर बाढ़ आ गई होगी, कोई खतरनाक बीमारी आ गई होगी, बस कयास लगाए जा रहे हैं। आप सोचिए कि ऐसा अगर इंसानी सभ्यता के साथ हो तो आने वाली पीढ़ियां, क्योंकि ये तो निरंतरता तो बनी रहेगी, प्रकृति खत्म कभी नहीं होगी, ऐसी स्थिति में आने वाली पीढ़ियों को कुछ तो जानकारी चाहिए होगी ना। और उस जानकारी के लिए जब पर्यावरण बहुत बड़ा कारण हो कि पर्यावरण के कारण ही आने वाला परिवर्तन है, तो ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकों ने आज से 50 साल बाद के लिए, जब पर्यावरण की वजह से संभव है कि समुद्र का जल स्तर चढ़ जाए, संभव है कि कई देश डूब जाएं पानी के भीतर, उस समय के लिए इन्होंने अपने द्वारा एक ऐसा बॉक्स बना के रखने का प्लान कर लिया है। बड़ा ही भविष्योन्मुखी है, लेकिन सोचते हैं तो थोड़ा डर सा लगता है कि यार तुम करने क्या जा रहे हो, हैं। तो साथियों, ऐसी स्थिति में इन्होंने यहां पर इस प्रकार का कि जब सिविलाइजेशन खत्म होने वाली हो तो यह बॉक्स, जो कि सिटी बस के जैसा है, यानी आपने बसेस देखी हो, इतना बड़ा साथियों यहां पर इन्होंने एक बॉक्स रखा है। अब एक विद्यार्थी ने कहा कि जैसे सर क्या बोलते हैं, राम मंदिर के नीचे भी डेटा कैप्सूल डाला गया है, वैसा है क्या ये? नहीं बेटा, राम मंदिर के नीचे जो डेटा कैप्सूल डाला गया है ना, वो डेटा कैप्सूल में जानकारियां एक बार में भर के रख दी, वो जानकारियां रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। वो भी आने वाले समय के लिए मिसाल बनेगा। ये तो डे बाय डे हर जानकारी को रिकॉर्ड भी करेगा, यानी कि 50 सालों तक हर दिन की जानकारी ये अपने अंदर डालेगा। क्या जानकारी डालेगा कि पहले 2021 के अंदर टेम्परेचर इतना था, 2022 में टेम्परेचर इतना हुआ, इतने ज्यादा फ्लड आए, समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ गया, पॉल्यूशन का स्तर इतना बढ़ा। हर साल का डेटा ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता चला जाएगा। डेटा रिकॉर्ड होता चला जाएगा तो आने वाले समय के लिए ये एक अपने आप में रिकॉर्ड बुक बन गई। जैसे हवाई जहाज के अंदर ब्लैक बॉक्स में सारी जानकारियां रिकॉर्ड हो जाती हैं, ऐसे ही इसके अंदर पृथ्वी की सारी जानकारियां रिकॉर्ड हो जाएंगी। क्या आप मेरी बात समझ गए? एक विद्यार्थी ने पूछा, तो साहब एक बात बताइए, हम ये सब रिकॉर्ड रख देंगे लेकिन वहां कैसे समझेंगे, उसकी भाषा भी तो नई ही होगी। बहुत सही सवाल पूछा है देवा ने कि साहब ये भी जब भाषा बोल रहे हैं उस समय की भाषा भी तो नई होगी ना, कोई समझ नहीं पाएगा। बहुत सही। इसलिए साथियों, ये जितने भी डेटा बॉक्सेस रखे जाते हैं, इनमें भाषा को सीखने की कला भी रखी जाती है। यानी कि जैसे आज हमारे जब रिसर्च साइंटिस्ट सिंधु घाटी सभ्यता की स्कल्पचर को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उस समय की भाषा को ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें भाषा सिखाने का कोई लेसन नहीं मिलता। हम लोग भाषा सीखने में तो बड़े अडेप्टिव हैं। अगर कोई हमें इस प्रकार से अनजान भाषा भी सिखाने का कोई क्रम रख दे कि ऐसा ऐसा किया तो ये बन गया, ऐसा ऐसा किया तो ये बन गया, तो उसके मीनिंग स्वतः ही निकलने लगेंगे। पिक्चर्स के माध्यम से चीजों को समझाया जाएगा कि इस चीज को पृथ्वी बोलते हैं, एक अर्थ जैसी स्ट्रक्चर बना दी, दैट इज नॉन एज अर्थ, इसको ये बोलते हैं, ताकि आने वाले लोग पिक्चर से मिला मिला करके उसके नाम निकाल सकें। ठीक है ना? चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक लगी होगी। इसके अंदर 3 इंच मोटी स्टील की वो बनाई जा रही है, पैनल बनाया जा रहा है, सोलर पैनल इस पर लगाया जा रहा है, ताकि इसमें सारी जानकारियों को रिकॉर्ड किया जा सके। काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगा, तो मैंने सोचा कि बच्चों को ये जानकारियां पता होनी चाहिए। ओशन के अंदर कितना एसिड बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी बढ़ी, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए, पॉपुलेशन के अंदर क्या हुआ, ये सब चीजें इसके अंदर लिखी जाएंगी। अगर आप लोगों को ये जानकारियां याद रह जाएं तो एक बार